नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पंचतत्व में। मैं आपके साथ कोमल। पटना ये उस राज्य की राजधानी का मौजूदा नाम है जो कभी अखंड भारत की सत्ता का केंद्र था। लेकिन सवाल इतिहास का नहीं, आज का है। तो आप आज के पटना को कितना जानते हैं? जवाब कुछ यूं हो सकता है कि पटना नाम पटन देवी से प्रचलित हुआ। वैसे थोड़ा इतिहास खंगालेंगे तो कुछ और भी मिलेगा। जैसे पटना का नाम संस्कृत के पत्तन से आया है, जिसका मतलब पोर्ट या बंदरगाह होता है। बिहार के बारे में बात करते हुए इतिहास की बात ना हो, इतिहास की चर्चा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी जान लीजिए कि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने पटना को पालीबोथ्रा नाम दिया था, तो चीनी यात्री फाहियान ने पालिनफू। 21वीं सदी में खड़ा पटना शहर कई नाम पा चुका है। पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये सब पटना के ही नाम हैं। बताया तो यह भी जाता है कि शेरशाह सूरी ने इसका नाम पैठना रखा था, जिसे शेरशाह सूरी के मृत्यु के बाद अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पटना कर दिया। अब पटना के इतिहास के बारे में तस्वीरें ढूंढेंगे तो गोलघर, पटना कलेक्ट्रेट, पटना कॉलेज, दरभंगा हाउस, सुल्तान पैलेस जैसी पुरानी शानदार इमारतों की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आपको मिल जाएंगी और सामने आ सकती हैं। लेकिन ये तो बीते जमाने की बात है। ये सब आज भी है, शानदार है, लेकिन बहुत कुछ नया भी है जो जानदार, शानदार और जबरदस्त है। आज पंचतत्व में हम आपको पटना की उन्हीं 5 पहचानों के बारे में बता रहे हैं जो हमारे और आपके सामने गढ़ी गई है और अब सबकी आंखों में रच बस गई है। इन 5 पहचान के बाद आप यही कहेंगे, पटना नहीं तो कौन रे। बिहार और प्राचीन पाटलिपुत्र के गौरव का एहसास करा रहा है पटना स्थित सभ्यता द्वार। एक ऐसा सभ्यता द्वार जिसने सदियों की गौरव गाथा को समेटा है। इस पर 4 महापुरुषों के संदेश लिखे गए हैं। एक तरफ महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक और दूसरी तरफ महावीर और मेगास्थनीज के संदेश हैं। नई दिल्ली के इंडिया गेट और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की तर्ज पर पटना में सभ्यता द्वार बनाया गया है। गांधी मैदान के पास स्थित देश के अजूबा भवनों में से एक ज्ञान भवन और बापू सभागार के बीच गंगा किनारे वाले भाग में सभ्यता द्वार का निर्माण कराया गया है। अब बात करेंगे बापू सभागार और ज्ञान भवन की। जब आप कुछ साल पहले की बात करते हैं तो पटना में एसके मेमोरियल हॉल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं थी, पुरानी इमारत थी। लेकिन अचानक से एक ऐसा हॉल बनता है जिसमें 5000 लोगों के बैठने की क्षमता होती है। 490 करोड़ के बजट में बना है सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में बापू सभागार और ज्ञान भवन। बापू सभागार की क्षमता लगभग 5000 लोगों की है, तो ज्ञान भवन में 800 लोगों की। इसका निर्माण कार्य अप्रैल 2017 में पूरा हुआ था। इसके निर्माण में लगभग 16,500 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है, जो स्टील की मात्रा से काफी अधिक है। फरवरी 2018 में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना ने भारत में सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए 10वां CIDC विश्वकर्मा अचीवमेंट अवार्ड जीता। अशोक कन्वेंशन सेंटर के अंदर आपको एक प्रदर्शनी हॉल, एक सभागार, फूड कोर्ट और कई तरह की अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। राजधानी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास जो आप एक खूबसूरत सा पार्क देख रहे हैं, वहां कभी जेल हुआ करता था। दरअसल ब्रिटिश काल की ऐतिहासिक बांकीपुर सेंट्रल जेल उसी जगह मौजूद थी जहां आज आप बुद्ध स्मृति पार्क देख रहे हैं। बेउर में एक नई केंद्रीय जेल के निर्माण के बाद यह पूरी तरह से एक खाली मैदान था जहां पार्क बनाया गया। जब आप कुछ साल पहले देखते हैं तो पटना में सार्वजनिक पार्क के नाम पर पटना जू के अलावा कुछ अलग ऑप्शन आपको दिखता नहीं जो ऐतिहासिक हो। लेकिन मई 2010 में 22 एकड़ की जमीन पर 125 करोड़ रुपए की लागत से इस पार्क को बनाया गया। पार्क के बीचों बीच 200 फीट ऊंचा एक स्तूप बनाया गया है। इसमें 6 देशों से लाए गए बुद्ध अस्थि अवशेषों की मंजूषाएं रखी गई हैं, जो बौद्ध पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
पटना म्यूजियम बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, जो कि काफी पुराना है। इसका निर्माण 1917 में अंग्रेजी शासन के द्वारा किया गया, लेकिन यहाँ से अलग एक ऐसा म्यूजियम बनाया गया जो कि 5.6 हेक्टेयर में फैले 6 मंजिला इमारत है। जापान की माकी एंड एसोसिएट्स ने मुंबई के अपोलिस आर्किटेक्ट्स के साथ बिहार म्यूजियम के वास्तुशिल्प डिजाइन का विकास किया। यह 498 करोड़ बजट में बना अगस्त 2015 में आंशिक रूप से खोला गया था। अब कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए पटना मेट्रो का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। पटना जंक्शन के पास मेट्रो का 3 फ्लोर का अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा। पहले फ्लोर पर टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल और खाने पीने के स्टॉल होंगे। दूसरे और तीसरे फ्लोर में ट्रेन चलेगी। यह इंटरचेंज स्टेशन है। यहाँ से कॉरिडोर 1 और 2 के लिए ट्रेन बदलने की सुविधा मिलेगी। इसका निर्माण जायका के फंड से होगा। पहले फेज में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से मिलने वाले 5,509 करोड़ के करीब 8 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण होगा। इनमें पटना जंक्शन, विद्युत भवन, विकास भवन, पटना जू, राजा बाजार, रुकनपुरा स्टेशन शामिल है। साथ ही साथ आकाशवाणी से पटना जंक्शन को जोड़ने का काम भी होगा। इनका निर्माण कार्य 2025 तक पूरा हो जाएगा। तो ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।